हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे और एक डिमांडिंग मुद्दे पे आप सभी से बात करने आया हूं दोस्तों। इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है कि सर तकरीबन आधा अप्रैल हमारा निकल चुका है और मोटा मोटी अगर कहें तो 4 महीने हमारे पास बच रहे हैं हमारे आरआरबी पीओ के एग्जाम को लेकर, वो चाहे पीओ की बात करूं या क्लर्क के एग्जाम की बात करूं। तो आज का मेन मुद्दा ये होने वाला है दोस्तों कि आरआरबी पीओ क्लर्क के प्री प्लस मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो आगे बचे हुए इन 4 महीनों में क्या होनी चाहिए, व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए। देखना हो तो आधे घंटे का ये वीडियो तकरीबन होगा, पूरा देखिएगा वरना यहीं से बंद कर दीजिएगा। मैं पहले ये बात बोल देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह में अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस साल आरआरबी में या किसी भी बैंक एग्जाम में नौकरी लेनी है तो कंटिन्यू कर लेना। टाइम पास कर रहे हो तो यहीं से बंद करके जाओ क्योंकि फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। बहुत सीरियस, बहुत जेन्युइन मुद्दों पर बात करने वाला हूं। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोग क्या फैला रहे हैं, इसकी भी बात आज मैं करूंगा, जो कि जनरली मैं कभी बोलता नहीं हूं। बट कुछ कड़वे सच हैं जो आपको सुनने पड़ेंगे, कुछ कड़वे सच हैं जो आपको सुनने पड़ेंगे, ताकि जो सो रहे हो ना उससे जग जाओ, क्योंकि सोते रहोगे तो फिर सोते ही रहोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखो दोस्तों, ये हमारा सबसे पहले हम अगर बात करें आरआरबी की तो आप सबको पता है कि आरआरबी में बेसिकली आपको इन 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। एक क्वांट पे, दूसरा रीजनिंग पे, तीसरा कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या फिर इंग्लिश। प्री की अगर बात करेंगे 40 नंबर क्वांट, 40 नंबर रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आते हैं। जब यही बात मेंस में जाती है तो 40 क्वेश्चन 1.25 का एक क्वेश्चन, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन आधे नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 1 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 1 नंबर का। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपको भी पता है कि इतने टोटल सब्जेक्ट हैं आपके पास और मैं आज 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं। मैं केवल मैथ पे बात नहीं करने वाला, मैं सारे सब्जेक्ट्स पे बात करने वाला हूं। तो आपको ये तो पता ही है कि हाँ भाई टोटल हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं हमारे आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क के एग्जाम के लिए। और मैं प्री से लेकर मेंस तक का टारगेट कर रहा हूं, तो केवल प्री की बातें नहीं होंगी, केवल मेंस की बातें नहीं होंगी, कंबाइंड बातें होंगी। अब दोस्तों आज डेट क्या है, आज डेट है 17 अप्रैल। आज डेट है 17 अप्रैल। इसके बाद दोस्तों आपका मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में आपका एग्जाम होने लगेगा जहां पे आपके प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास केवल और केवल जो भी अप्रैल के बचे हुए दिन है वो है और बाकी हमारे पास बचता है मई, जून और जुलाई। मोटा मोटा आप कह सकते हो 4 महीने। ठीक, पूरे 4 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, मोटा मोटा मैं कह सकता हूं हमारे पास अभी भी 4 महीने का समय बाकी है। अब इन 4 महीनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आइए जरा इसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा, मॉक की भी बात करूंगा, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, सबकी बात करूंगा, सुनिएगा। देखो मैं ये बात स्टार्टिंग से कहता चला आ रहा हूं, आज ये बात मैं फिर से कहूंगा कि आप क्या करिए, मई तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, मई तक। और मई तक करने का मतलब है कि अप्रैल के बचे हुए टाइम और मई के बचे हुए टाइम में सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को क्या करिए, फिनिश करिए। सिलेबस को फिनिश करने का मतलब है कि इस तरीके से फिनिश करिए कि एक एक बात आपके माइंड में सही तरीके से बैठ जाए, एक एक बात आपके माइंड में सही तरीके से बैठ जाए। अगर आपको अभी भी इंटायर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अपने सिलेबस को फिनिश करने पे काम दीजिए। एक वहम आज का एस्पिरेंट्स के अंदर है कि मुझे तो सब आता है, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपको सब आता है तो आप जब टीचर्स की क्लास करते हो, प्री लेवल की क्लास करते हो, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं क्या? चलो 10 में से 10 ना सही, क्या 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर आप कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। इसका मतलब अभी आपका जो इनिशियल स्टेज पे सिलेबस है वही सही तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। तो ये टारगेट बनाइए कि आपने क्या करना है, मई तक किसी भी तरीके से बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस जो है वो फिनिश कर लेना है। अब इस सिलेबस फिनिश करने के 2 तरीके हैं। एक बिगिनर बच्चा है वो तो अपने इंटायर सिलेबस में लगा हुआ है, बट जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स आपको क्या करना है,
आपको एक लिस्ट बनानी है डेली बेसिस पे। उस लिस्ट में क्या करिए, चीजों को नोट करिए, चीजों को पॉइंट आउट करिए। और क्या पॉइंट आउट करिए कि क्वांट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी भी पढ़नी बाकी है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, ये जितने भी हमारे रिपीटर्स भाई हैं जो ऑलरेडी चीजों को पढ़ चुके हैं, उनको क्या करना है, उनको प्रॉपरली एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज, इस सब्जेक्ट में ये चीज, इनका प्रॉपर एक लिस्टिंग करिए। और लिस्टिंग करके आप किसी भी तरीके से मई तक इन सारी चीजों को क्या करिए, खत्म कर दीजिए। मई तक आपने क्या करना है, मई तक आपने इन सारी चीजों को खत्म कर देना है। अब बात आती है यहीं पे कि सर मॉक कैसे देना है, तो मैं मॉक को भी यहीं पे इंक्लूड करूंगा। मॉक के लिए मैं कहूंगा वन मॉक इन अ वीक। एक वीक में आपको केवल एक मॉक ही अभी देना है, मॉक के पीछे ज्यादा मत भागिए। अभी आप प्योर नॉलेज पे कंसंट्रेट करिए दोस्तों। जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतना ज्यादा नॉलेज गेन करिए, नॉलेज पे काम करिए। ज्यादा मॉक की तरफ भागने की जरूरत नहीं है कि डेली एक एक मॉक देते जा रहे हैं, डेली बैठ के मॉक दे रहे हैं, दिन में 2-2 मॉक दे रहे हैं, हफ्ते में 3-3 मॉक दे रहे हैं। सब बेफजूल का काम है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। तो मॉक पे ज्यादा फोकस मत करिए। बहुत ज्यादा देना है, हफ्ते भर में एक मॉक दे लो, बहुत है। हफ्ते भर में एक मॉक आप दे लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। कुल मिला के आपको मई तक प्योर पूरा जो काम करना है दोस्तों, वो काम करना है आपका नॉलेज पे। जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतना ज्यादा नॉलेज गेन करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक किसी सिंगल टीचर से, बार बार ये मैं बात कहता हूं, एक किसी सिंगल टीचर से। 20 टीचर अगर पाल के चलोगे तो वो नुकसान किसको पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए कि हमें क्या करना है, मई तक हमें किसी भी तरीके से अपने इंटायर सिलेबस को खत्म करना है। और मैं यहां पे केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि काम आपको सब पे करना है। अगर आप ये सोचो कि प्री का एग्जाम निकाल लेंगे, उसके बाद बचे हुए टाइम में हम जनरल अवेयरनेस कर लेंगे, कंप्यूटर पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। असंभव, इम्पॉसिबल वाली चीज है। किसी का नहीं हो पाया है, तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा, तो इस वहम में बिल्कुल मत रहिएगा। इसके बाद दोस्तों अभी जब आपका जून आएगा तो जून और जुलाई में आपका जो मेन मुद्दा है वो डिपेंड करेगा दोस्तों मॉक पे, मॉक टेस्ट। जून और जुलाई से आपके मॉक स्टार्ट होंगे। लेकिन इस पे भी मैंने क्या कर रखा है, इस पे भी मैंने दोस्तों 2 चीजें कर रखी हैं कि यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे जून भर में आपको ऑल्टरनेट डेज में मॉक देने हैं। ऑल्टरनेट डेज का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक एक दिन गैप करके आप क्या करो, एक एक दिन गैप करके आप मंडे, ट्यूसडे नहीं दिया, वेडनेसडे दिया, थर्सडे नहीं दिया, फ्राइडे दिया, सैटरडे नहीं दिया, संडे दिया, ऐसे करके ऑल्टरनेट आप मॉक दे सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप 4-4 मॉक दो। मैं सिंपल तरीके से कहूंगा, अगर आप 3 मॉक भी दे रहे हो इन अ वीक देन सफिशिएंट है। 3 मॉक इन अ वीक। अब यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन आता है, सर क्या इस बचे हुए टाइम में हमें केवल और केवल मॉक देना है? तो जी नहीं दोस्तों, आपको केवल मॉक नहीं देना है, आपने केवल मॉक नहीं देना है। यहां पे आपको मॉक के साथ साथ दोस्तों क्लासेस भी करनी है। अब क्लासेस कौन सी करनी है, इसमें बड़ा मुद्दा है। तो देखो 2 तरीके की क्लासेस आपको यहां पे करनी पड़ेंगी। एक तो आपको प्री करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मेंस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब प्री में कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से अपने समय की बर्बादी करते हैं, जो समय को वेस्ट करते हैं। सर कैसे आप कह रहे हो समय को वेस्ट करते हैं, मतलब नहीं समझे। मतलब ये है मेरे प्यारे भैया, जब आपने यहां पे अपना सिलेबस खत्म कर लिया है तो जून में अगर कोई टीचर ये पढ़ा रहा है कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ाते हैं, आप परसेंटेज पढ़ाते हैं, अब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं, तो उस क्लास को करके आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या तुमने यहां पे अपने इंटायर सिलेबस को खत्म नहीं किया? क्या तुमने यहां पे बेस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया? किया है ना, तो यहां पे बेवजह उनकी क्लासेस करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हां, आपको यहां पे प्री की कौन सी क्लास करनी है, कोई एक टीचर आप पकड़िए, जो टीचर आपको प्री के लिए जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। ऐसे टीचर को आप पकड़िए जो आपको ज्यादा सिखाने पे कंसंट्रेट ना रखे, यानी कि वो आपको बेसिक्स नहीं सिखा रहा कि एक एक क्वेश्चन पे वो आपको बच्चों की जैसे सिखा रहा है, बेटा ये ऐसे वो ऐसे, क्योंकि समय नहीं रह गया। आपने क्या करना है, आपने जून और जुलाई में दोस्तों जो भी क्लासेस करनी है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, वो चाहे जून की बात करूं या जुलाई की बात करूं,
उस टीचर की क्लास करिएगा जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको अपडेटेड कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करा रहा हो कि देखो बेटा ऐसा है, आपका कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये डीआई आ सकती है, वो डीआई आ सकती है। उन क्लासेस को करिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जून और जुलाई में बैठ के कॉन्सेप्ट सीखोगे, उन टीचर्स की क्लास करोगे कि आओ बेटा टाइम एंड वर्क सिखाते हैं, और तुम्हें क्वाड्रेटिक सिखाते हैं, और तुम्हें 3 घंटे नंबर सीरीज कराते हैं, और तुम्हें 2 घंटे सिंप्लीफिकेशन कराते हैं, तो आप जो अपना फ्यूचर है उसको अंधकार में लेके जा रहे हो। इसलिए आपको जो काम करना है वो सोच समझ के करना है। अभी तुम्हें जिसकी जो क्लास करनी है कर डालो, किसी की मैराथन करनी है मैराथन कर डालो, किसी का तुम्हें 1 शॉट वीडियो देखना है वो देख डालो, कुछ भी करो, बट यहां पे आपके पास वो टाइम नहीं रह जाएगा। यहां पे सीखने जैसी चीजें फिर नहीं रहने वाली। यहां पे फिर बात वही रहेगी कि क्लास करेंगे, क्लासेस के थ्रू क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज होंगे, चीजें माइंड में क्या होंगी, साइक्लिक प्रोसेस में घूम रही होंगी, हमें भी पता चलेगा अच्छा ये नया क्वेश्चन है, ठीक है हम इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन टीचर क्या करेगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन लेके आएगा तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ खेलेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेज पे आप देख रहे हो तो आपको ये लगे अरे यार ये कैसे लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नया भी है तो कोई बात नहीं, चैलेंज हमारे लिए है, वो चैलेंज को क्या करेंगे, फेस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां पे स्टार्ट करना होगा मेंस की क्लास। मेंस का आज एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आपको भी पता है बैंकिंग के मेंस का पैटर्न बदला हुआ है। बट दिक्कत यह है कि मेंस के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं वो पूरी तरीके से मार्केट में जो टीचर्स हैं वो उन टीचर्स के हवाले बैठे हुए हैं कि फलाने गुरुजी से पढ़ेंगे, ढिमाके गुरुजी से पढ़ेंगे। यार देखो, पढ़ने के लिए कोई ना कोई टीचर तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि आप कोई ना कोई टीचर पकड़िए, आप उससे क्लासेस करिए, पढ़िए, सारी चीजें सही हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं कर सकते कि आप मेंस के कंटेंट को खुद से भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो कि आज की डेट में 90% एस्पिरेंट नहीं करता। टीचर से पढ़ रहे हैं, उन्होंने 2-4 क्वेश्चन सीट वीट दे दी, बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। भाई साहब, अपने आप से भी किताब उठा लो, अपने हिसाब से भी कंटेंट उठा लो, और उस कंटेंट में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, डीआईस को समझने की कोशिश करो। लेंदी डीआई हो गई, कैसलेट हो गई, मिनी कैसलेट हो गया, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इस पे काम तो करो। तुम्हें खुद से कुछ करना ही नहीं है, सारी चीजें तुम्हें बस टीचर करा दे, तो ऐसे भाई साहब नहीं होने वाला। मेंस के लिए मैं कहूंगा, अगर आप मेंस की क्लास कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास के साथ साथ इस पे सेल्फ वर्क भी करिए। अगर आप सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आपके क्लास करने का कोई भी फायदा नहीं। अगर मन में ये वहम बना रखा है कि नहीं मेंस में तो कुछ और आएगा, जो हमने यहां प्री के लिए पढ़ा है वो कुछ भी काम नहीं आएगा, तो ये आपका वहम है, ये आपकी गलतफहमी है। जो आपने प्रीलिम्स लेवल पे पढ़ा है वो सारी चीजें आपकी मेंस में काम आएंगी, बस डायरेक्ट काम ना आके इनडायरेक्ट तरीके से काम आएंगी। कभी कभी होता नहीं कि कोई चीज सीधे अप्लाई हो जाती है, तो सीधे कभी कभी नहीं हो, ऐसा भी होता है कि सीधे अप्लाई ना होके थोड़ा सा घुमा के अप्लाई होती है। तो भाई साहब, काम तो सब आना है आपको मेंस में। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां मेंस में तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा, तो काम तो आएगा। अब मैं जब बात करूंगा दोस्तों जुलाई की, जुलाई में आपका जो मॉक है वो एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में जो आपके मॉक है दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल पे आपके मॉक होने चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे। यहां पे आप जितना ज्यादा मॉक दे सकते हो उतना ज्यादा मॉक दो, ये आपके लिए फायदा पहुंचाएंगे। अब मॉक में कौन से मॉक की बात कर रहा हूं, एक मेरी सलाह, ऐसे जितने भी मार्केट में टीचर हैं जो आपको डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन लेके आते हैं और क्वेश्चन के साथ लगा देते हैं टाइमर और आपसे कहते हैं आओ हम तुम्हें मॉक करवाते हैं, इनसे बचो, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ये केवल और केवल आपका समय बर्बाद कराएंगे और कुछ नहीं कराने वाले। एक से एक बड़े बड़े नामी ग्रामी टीचर हैं जो वाईटी पे आते हैं और वो आपको टाइमर लगा देंगे, टाइमर के साथ कहेंगे हम बोर्ड पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उसमें टीचर्स का भी दोष नहीं है, बच्चे ही नालायक हैं, उनको इसी में मजा आती है, लेकिन ये मजा उनके लिए सजा होती है। क्यों सजा होती है, तुम्हारे इतनी अकल नहीं है कि एक बंदा बोर्ड पे क्वेश्चन लाएगा, फिर टाइमर लाएगा, फिर टाइमर हटाएगा, क्या उस टाइमर के साथ तुम अपनी हैबिट बांध पाओगे? और अगर तुमने बांध लिया तो रियल एग्जाम में जो टाइमर लगा होगा ना, उससे वो बिल्कुल डिफर होता है। ये जो टाइमर है, इस टाइमर के साथ अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बंध गई तो रियल एग्जाम का जो टाइमर है वो बिल्कुल डिफर होता है, क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा लगता है। भाई ये चीज तुम कब समझोगे? मैं क्वेश्चन लाऊंगा, टाइमर लाऊंगा,
टाइमर स्टार्ट करूंगा, रोकूंगा, हटाऊंगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार इससे तुम्हारा टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट हो रहा है। 1 घंटे में मैं जहां 15 क्वेश्चन करा पाऊंगा, तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे किसी मॉक के थ्रू, तुम 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन लगा डालोगे। ये किसी की अकल नहीं काम करती। सबको बस एक ही चीज चाहिए, सर टाइमर ले आओ, सर टाइमर ले आओ, सर टाइमर ले आओ। अरे अपने भविष्य के साथ काहे लिए खिलवाड़ कर रहे हो भाई? हाँ, तुम्हारे सिर्फ खुद का दिमाग नहीं बचा हुआ है क्या कि सब तुमने बेच खाया है? खुद का दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है। बस लोग ले आए, आइए मॉक टेस्ट करते हैं विद पोल एंड टाइमर, मॉक टेस्ट विद पोल एंड टाइमर। पोल के चक्कर में साला दुनिया पागल बनी घूम रही है। हर एक एस्पिरेंट का वही हाल है, पोल दे दो, टाइमर दे दो, पोल दे दो, टाइमर दे दो। खेलने आए हो क्या? बोलो, खेलने आए हो क्या? गेम चल रहा है क्या? कोई गेम नहीं चल रहा है भाई। और अगर ऐसे कर रहे हो ना तो कभी कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए इन चीजों से बचिए। इससे खासकर आपको बचना है। वो टीचर लाख गुना अच्छा है जो क्वेश्चन लेके आया, आपको नए नए क्वेश्चन करवा रहा है, आगे बढ़ गया, उसने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। और वो कि आओ क्वेश्चन आया, ये लो टाइमर, मस्त टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आ गए थोड़ी देर बाद सामने, अच्छा हो गया, आओ अब बताते हैं कैसे होगा, टाइमर रोका। क्या मतलब है यार अपने टाइम को वेस्ट करने का? बिल्कुल ऐसी चीजों से बचिए, बिल्कुल ऐसी चीजों से बचिए। नाउ दिस सेकंड थिंग, देखो मॉक की हमने बात कर ली कि मॉक आपके देने का तरीका क्या होना चाहिए। अभी मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊं तो मई तक आपके मॉक पे ज्यादा आपका फोकस नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको जो मेन बेसिकली फोकस करना है वो करना है दोस्तों जून और जुलाई पे मॉक में, ठीक है। जून और जुलाई में मॉक पे फोकस करोगे, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मॉक यहीं पे आपको देने हैं। अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस की अगर हम बात करें तो आपका सिलेबस जो है वो मई तक खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों केवल और केवल आपका रिवीजन चलेगा, मॉक होगा, रिवीजन होगा, मॉक होगा, रिवीजन होगा, मॉक होगा। और साथ ही साथ आपकी प्री ही नहीं मेंस भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये मैं सिंगल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर जब हम मॉक देते हैं तो मॉक से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? ये चीज बताने वाली नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। जब आप यहां मॉक दोगे तो मॉक का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। ये केवल मॉक देने का मतलब नहीं है कि मॉक दे लिया, हमारा क्या स्कोर आ रहा है चलो ये देख लेते हैं। नहीं, मॉक देने का मतलब है मॉक से आपके एग्जाम देने की स्ट्रेटजी डेवलप होगी। एग्जाम आपको कैसे देना है, पहले मैथ या पहले रीजनिंग, मैथ में पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, इन सारी चीजों का जो डिसीजन है वो आप मॉक के बेसिस पे ही लोगे। मॉक ही आपको बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पे आप बेहतर कर पा रहे हो। मॉक ही आपको बताएगा कि आपका सेक्शन वाइज टाइमिंग का क्राइटेरिया क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा चल रहा है। आजकल एस्पिरेंट क्या करता है, मॉक दिया, केवल और केवल स्कोर देखा, सबमिट, खत्म। मॉक से जो चीजें एनालिसिस करके निकालनी चाहिए वो लोग करते ही नहीं कि मॉक दिया है तो जी ये बात है, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है हम इसको ऐसे करेंगे, ये कोई कर ही नहीं रहा है। मॉक से केवल और केवल लोग क्या कर रहे हैं, स्कोर ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे स्कोर पता चल जाए। तो केवल स्कोर के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, मॉक से जितनी बातें मैंने बताई उन सारी चीजों की एनालिसिस करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, आजकल क्या हो रहा है, आजकल हो ये रहा है कि प्री के नाम पे लोग यूट्यूब पे आते हैं, यहां वो आपको करवाएंगे स्पीड मैथ प्लस वो यहां करवाएंगे अरिथमेटिक प्लस वो यहां करवाएंगे आपको डीआई। इसका लेवल जो है वो बिल्कुल लो रखेंगे, अब लेवल लो रहेगा तो सामने बच्चा आएगा, बच्चों से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्या कहेंगे, आ जाओ फ्री पढ़ो, प्री देखो स्पीड मैथमेटिक्स डीआई, स्पीड मैथमेटिक्स डीआई करे रहो, देखो मैंने तुम्हें कितना तेज बना दिया, तुमसे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। बेटा वैसा है, प्री तो यहां पर रहो ना, एक काम करो 3000 रुपए फीस दे दो, आ जाओ मेंस पढ़ते हैं। गजब का चूतिया बना रहे हैं, प्योर चूतिया बना रहे हैं। ये सब किसी काम का नहीं आने वाला, तुम आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स को अगर हल्के में ले रहे हो ना तो ये तुम्हारी भूल है। लोगों का एसबीआई पीओ क्वालिफाई हो जाता है, लोगों का आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई हो जाता है, 3-3, 4-4 साल रगड़ते रह जाते हैं, आरआरबी पीओ क्वालिफाई नहीं कर पाते। यहां जरा सा लेवल हाई कर दो, चिल्लाने आ जाएंगे,
ये लेवल हाई करा रहे हैं, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। फिर एग्जाम वाले दिन क्या होगा, एग्जाम वाले दिन एग्जामिनर लेवल हाई कर देगा, अरे यार हमसे तो बैंक का एग्जाम लेने को कहा था, ये तो बैंक की एग्जाम ले ही नहीं रहे, ये तो हमको साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। इतना टफ एग्जाम कौन लेता है, ये तो नीट का एग्जाम हो गया, ये तो आईआईटी का एग्जाम हो गया, इतना टफ वाला कोई एग्जाम लेता है। अरे तुम गधे थे, तुम्हारे खुद का दिमाग नहीं था। तुम पिछले साल से 2-3 सालों से जो पैटर्न बदल रहा है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताया नहीं था। लेकिन जब टीचर तुम्हें ढंग की चीजें कराता है तो उसमें तुम्हारे एक्सक्यूज निकलते हैं, ये आप बहुत टफ करा रहे हो, ये प्री में नहीं आता है। तुम कौन होते हो यार डिसाइड करने वाले कि ये प्री में आएगा, ये प्री में नहीं आएगा? हु आर यू? कौन हो तुम ये डिसाइड करोगे कि प्री में क्या आएगा, प्री में क्या नहीं आएगा? और तुम्हारे सामने खड़े होकर कोई अगर यहां से तुमको बता रहा है तो वो चूतिया नहीं है, ठीक है ना? अगर 8-10 सालों से कोई रगड़ रहा है इस फील्ड में तो वो बेवकूफ नहीं है। वो अगर कुछ बता रहा है तुम्हारे भले के लिए तो उसको सुनो, उसमें एक्सक्यूज ना निकालो कि ये आता है ये नहीं आता है। अगर तुम्हें इतना ही पता होता कि ये प्री में आता है ये प्री में नहीं आता तो तुम किसी की क्लास करने ना जाते। तो जो तुम अपने आप को इतना ज्यादा ज्ञानवान समझने लगते हो ना कि हम परम ज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो इस गलत फहमी से निकल आओ बाहर, वरना एग्जाम वाले दिन मुंह लटका के बाहर आओगे और यही कहोगे कि अरे यार ये साल तो चला गया। और जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि लोग मार्केट में ऐसे ऐसे हैं जो तुम्हें चूतिया बना रहे हैं, हलवा के नाम पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पढ़ा के व्यूज बटोर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, और तुम उन्हीं के चक्कर में पड़े रहो। तुम केवल इसी बात से खुश रहो कि अरे भैया फलाने गुरुजी पढ़ाते हैं, हमारे सारे आंसर आते हैं, ये गुरुजी बेकार हैं, इनकी क्लास में जाओ तो हमें कुछ आता ही नहीं। जबकि हकीकत यह है कि तुम्हें वाकई में कुछ नहीं आता है, तुम्हें वाकई में कुछ नहीं आता है। इसीलिए एग्जाम के बाद जब निकलते हो तो कहते हो यार पेपर तो बड़ा टफ आ गया था। अरे जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं होगा तो पेपर तो टफ आएगा ही, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं होगा तो पेपर तो टफ आएगा ही। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहें, इन लोगों की वीडियो से बचें, अपने समय को कतई खराब ना करें। जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम, क्योंकि आप इस चीज को मान के चलिए अगस्त के बाद आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रह जाएगा, बैक टू बैक एग्जाम होंगे, आज वहां पेपर देने जा रहे हो, कल वहां पेपर देने जा रहे हो, आज यहां जा रहे हो, कल वहां जा रहे हो, फिर पढ़ने का टाइम नहीं रह जाएगा कि तुम सोचो कि हम पढ़ रहे हैं। और यह भी जान लो अगस्त मई, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगर तुम इस दौरान बैठ के लोगों की क्लासेस से सीख रहे हो कि और फलाने गुरुजी की क्लास से ये सीखते हैं, फलाने गुरुजी की क्लास से मेंस के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को सीखते हैं, तो तुम्हारा ये साल गया। सीखने का जो समय है ना वो बस इधर जुलाई से पहले का है, उसके बाद सीखना विखना खत्म। और अगर तुम जुलाई के बाद सीख रहे हो तो तुम इस साल बैंक एग्जाम निकालने का सपना भूल जाओ। मैं लिख के देता हूं कि तुम बैंकर नहीं बन पाओगे। सीखना है तो अभी सीख लो, बाद में केवल चीजों का रिवीजन हो पाएगा, सीखने का समय रह नहीं जाएगा। पता लगे सितंबर चल रहा है, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, उस टॉपिक में क्वेश्चन को देख के तुम क्या सोच रहे हो, अरे यार ये कैसे लगेगा, ये तो नया क्वेश्चन है, बस समझ लेना कि भाई तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। मेरी ही क्लास नहीं, किसी भी एजुकेटर की अगर तुम क्लास कर रहे हो तो अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने किया ही नहीं, और समय चल रहा है सितंबर अक्टूबर, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा ये साल गया, तुम इस साल कुछ नहीं करने वाले। आज की डेट में मैं देख रहा हूं 10 में से 1-2 एस्पिरेंट को अगर छोड़ दो तो बाकी के सब गधों वाली हरकतें करते हैं। जो चीजें सेल्फ डिसीजन लेने वाली हैं वो भी सामने वाले से पूछ रहे हैं, जो काम खुद करने वाले हैं वो भी सामने वाले के ऊपर डाल रहे हैं। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा कैलकुलेशन सामने वाला बढ़वा देगा, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सामने वाला करा देगा। ना कभी किसी का कोई करा पाया है और ना कभी करा पाएगा। ना मन हो तो ट्राई करके देख लो। सामने वाला तुम्हें केवल नॉलेज दे सकता है, उस नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है, उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला नहीं करा पाएगा, सामने वाला तुम्हें कैलकुलेशन करना कैसे ये बता देगा, लेकिन तुम्हारे माइंड में उस कैलकुलेशन की चीजें भर नहीं पाएगा कि उसने तुम्हारे माइंड में कोई जादू मंत्र फूंक दिया और तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो गया। तुम्हें खुद बैठना पड़ेगा, तब चीजें हो पाएंगी। तो दोस्तों बचे हुए दिनों में देखिए मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या करना है। बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, मई तक पूरा सिलेबस खत्म
खत्म करिए। जून जुलाई में भरपूर तरीके से मैक्सिमम मॉक्स पे कंसंट्रेट करिए, मॉक्स में से अपनी गलतियां निकालिए, उन गलतियों पे रिवर्क बार बार करते रहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको जून और जुलाई में प्री के साथ साथ मेंस की भी क्लासेस करनी है। लगातार 2 महीने सही तरीके से अगर आपने मेंस पे कंसंट्रेट कर लिया तो आपका मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे आपको प्री पे काम करने की जरूरत नहीं है। प्री को आप मॉक के साथ साथ रिवाइज करते चलोगे, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट और सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी, प्लस 1 घंटे की क्लास आप किसी ना किसी एजुकेटर की कर ही लोगे। तो मेन मुद्दा जो मेन फोकस है वो आपका हो जाएगा मेंस पे। बात आती है जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर की। जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर की उम्मीद करता हूं कि अभी से आप जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स की क्लासेस जो है वो कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन साथ में लेकर चलते रहिए, क्योंकि इस पे प्री में तो काम नहीं आना, बट मेंस में इसके बिना काम भी नहीं चलना। हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे तो हिंदी के लिए अभी से क्या करिए, क्लासेस कर रहे हो तो ठीक है, अगर किसी की क्लासेस नहीं कर रहे हो तो मार्केट से जाके प्रैक्टिस सेट ले आओ जाके हिंदी के, IBPS RRB के, और सिर्फ जितना ज्यादा उनको सॉल्व कर पाओ उतना ज्यादा उनको सॉल्व करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उनको सॉल्व कर पाओ उतना ज्यादा से ज्यादा उनको सॉल्व करो, सेल्फ भी बहुत काम देगा। RRB PO में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ज्यादा जो काम तुम्हें करना है वो ज्यादा काम तुम्हें करना है मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि इस पे तुम्हें प्री और मेंस दोनों के लिए काम करना है। जब बात आती है कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और हिंदी की तो इस पे तुम्हें प्री में काम करना नहीं है, ये तो तुम्हें केवल मेंस में काम करना है। मैथ रीजनिंग पे ज्यादा काम इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहां तुम्हें प्री के साथ साथ मेंस को भी अपने माइंड में लेकर चलना है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो केवल और केवल मेंस के हैं, तो उस पर दोहराव वाली कोई चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे भैया इन बचे हुए 100 दिनों में ये काम करिए। मेंस की क्लासेस के भरोसे मत बैठे रहिए। टेलीग्राम से लेकर वेबसाइट्स पे, गूगल पे इतना कंटेंट भरा पड़ा है, खुद का दिमाग लगाइए, खुद से भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे आप प्री का सिलेबस एक जगह नोट करते हो वैसे मेंस का भी सिलेबस एक जगह नोट करिए और देखिए कि आपने किस किस टाइप की चीजें कर रखी हैं, किस किस टाइप की चीजें अभी आपकी बाकी रह गई हैं। क्लासेस करनी अच्छी बात है, लेकिन केवल क्लासेस के भरोसे ही बैठे रहो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या क्या करना है समझ में आ गया भाई साहब। कब तक सिलेबस खत्म करना है, प्री मेंस को साथ लेके चलना है, कब मॉक के आपके नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाना है। अभी मॉक्स पे ज्यादा परेशान ना हो, मॉक्स को इधर आके बढ़ा लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलिए, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ कंप्यूटर और इधर हिंदी इंग्लिश। कंप्यूटर जो है उसमें 20 में 20 नंबर नहीं ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे, ना कोई ला पाया है। लाने वाले लाए हैं पहले के जमाने में, आज की डेट में जो कंप्यूटर पूछ रहा है 20 में 20 लाना असंभव है। अगर 12 से 15 नंबर भी आ रहे हैं देन यू आर गुड, ये अच्छा स्कोर है RRB के लिए, खराब मत करिएगा। कोई अगर ऐसा है जिसने आज तक अपने पूरे जीवन में कभी भी कंप्यूटर ना पढ़ा हो तो आपका भविष्य जो है वो थोड़ा अंधकार में है। अभी जाग जाओ, अभी समय है, उठा लो कंप्यूटर और थोड़ा बहुत पढ़ डालो, क्योंकि तुम्हें अगर ये लग रहा है कि हम अभी भी नहीं पढ़ेंगे, जब हमारा प्री निकल जाएगा उसके बाद जो टाइम बचेगा उस बचे हुए टाइम में हम कंप्यूटर पढ़ लेंगे, तो ये नहीं हो पाने वाली चीज है। फिर आपके 4-5 नंबर आएंगे और आपका स्कोर वहीं से क्या होगा, डाउन हो जाएगा। मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच है, क्योंकि मार्केट में क्या है, हर कोई कमाना चाहता है, सबको केवल पैसा दिख रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक से एक बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनको बच्चे बहुत मानते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं मुझे भी पता है। केवल कोर्स बेचना है, हफ्ते भर में 3 दिन आ गए, क्लासेस डाल दी, हलवा हलवा चीजें करा दी, वही स्पीड मैथ, वही स्पीड मैथ, वही स्पीड मैथ, वही स्पीड मैथ। एक लोग वाला वाले हैं, समझ जाना कौन वाला। देख रहा हूं साला पिछले 3 महीने से खाली स्पीड मैथ पढ़ाता है बेवकूफ, केवल स्पीड मैथ पढ़ाता है। अरे भाई साहब कुछ ढंग की चीजें दे दो और या तो पढ़ाना बंद कर दो यूट्यूब पे। तुम खाली स्पीड मैथ, वो भी क्वेश्चन कौन से ले आएंगे 12 गुणे 14, और इतना बेहतरीन तरीके से आराम आराम। अगर कराना ही है तो एक क्विक कह सकते हो, इंस्टेंट वाली जो चीजें हैं उस पर काम करा दो, बढ़िया 1 घंटे टाइम पास हो रहा है। ऐसे ही हमारे फन एकेडमी वाले हैं, वहां के भी बहुत लोग आजकल ऐसे हैं, जब देखो तब फ्री क्लासेस में क्या ले आएंगे, स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक ला भी रहे हैं, वन लाइनर। तुम्हें पता भी है वन लाइनर, अरिथमेटिक और DI आना बंद हो गई है, एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में क्लर्कल लेवल में एक आधी आ भी जाएंगी, बट PO में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और तुम उसे वन लाइनर के दीवाने हो क्योंकि वो तुमसे सॉल्व हो जाती हैं। एक जरा सा भी हाई लेवल मॉक आ जाए, जरा सा भी हाई लेवल क्लास हो जाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आता है। जैसे तुम बड़े ज्ञानी हो, तुमको सब डिसाइड करना पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सामने वाला तो बेवकूफ है जो यहां खड़े होकर बात कर रहा है।
तो जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मैं खुल के बोलूंगा, ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टीचर हैं जो मार्केट में आके केवल और केवल पूरी तरीके से कोर्स बेचने का काम कर रहे हैं कि हमारा कोर्स बिके, हमारा कोर्स बिके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो YTB भी आपको बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। मैं हर्षल सर की तारीफ करूंगा इस मामले में। वो बंदा जेन्युइन कंटेंट देता है, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास वाला काम है उसके पास भी। सीधा मुद्दा, काम करना है तो करना है, सीधा मुद्दा है। वो चाहे प्री की क्लासेस हो चाहे मेंस की क्लासेस हो, वो कभी ये फर्क नहीं करते हर्षल सर कि नहीं यार ये प्री है तो चलो इसमें बच्चों को कुछ भी लंच पंजू दे देते हैं, पेड में आएंगे तो वहां पे इनको बढ़िया देंगे। ऐसा ही होना भी चाहिए यार, पूरी तसल्ली के साथ मन लगा के काम करना चाहिए। जब आप इस पैशन में आ ही गए हो, जब आपको लग ही रहा है कि नहीं यार मुझे बच्चों के लिए काम करना, तो फिर सही तरीके से करो ना। पैसा जरूरी है जिंदगी में, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है कि पता लगे केवल पैसे के पीछे ही भाग रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आप खुद भी जागिए, हर एक चीज के लिए सामने वाले पे ही डिपेंड मत हो जाइए, थोड़ा सा खुद के भी दिमाग का इस्तेमाल करिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ बहुत नॉलेज और ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। इसी तरीके की कुछ और वीडियोस के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद आप सभी को।